हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आर मैथ की 94। दोस्तों, आज की वीडियो में लोग बात करेंगे नंबर सिस्टम की। दोस्तों, अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी करें तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे देखा जाए, दिया है 4200 के गुणनखंडों की संख्या है। अब इसमें 4200 के गुणनखंडों की संख्या बताना है। यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इस ऑप्शन में बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे लगाएंगे, यहाँ पे जैसे दे रखा है 4200, यहाँ पे ये 4200 है और 4200 का हम सबसे पहले अगर गुणनखंड करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 42 गुणे में 100, 42 गुणे में 100 लिख सकते हैं इसको। अब 42 का अगर हम गुणनखंड करेंगे, 42 का अगर गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूना 4, सॉरी यहाँ पे 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6 सते 42, यहाँ पे 2 तिहाई 6 सते 42 हो गया। अगर यहाँ पे हम 100 का गुणनखंड करते हैं तो ये हो गया 2 दूनी 4 और 4 पचे 20 और 20 पचे हो गया 100। ठीक है, ये सबका हम यहाँ पे गुणनखंड कर देंगे। यहाँ पे पूछा है गुणनखंडों की संख्या। जब गुणनखंडों की संख्या पूछे तो यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे 2 कितना बार है, तो 2 1 2 3, 2 कितना बार है तो 2 3 बार है, तो 2 के पावर में 3 लिखेंगे। गुणे देखेंगे 3 कितना है तो 3 एक बार है, तो 3 के पावर में 1 लिख लेंगे। इसके बाद 7 एक बार है तो यहाँ पे गुणे में 7 के पावर 1 लिख लेंगे। इसके बाद 5 कितना बार है तो 5 दो बार है, तो यहाँ पे 5 के पावर में 2 लिखेंगे। इसके बाद हम क्या काम करना है कि यहाँ पे 3 है, 3 यहाँ पे 2 के पावर में 3 है और यहाँ पे 1 पावर है, 1 है 2 है। पावर में क्या कर देंगे, सबके पावर में 1 1 जोड़ देंगे। जब गुणनखंडों की संख्या पूछेगा तो यहाँ पे सबके पावर में 1 जोड़ करके लिखेंगे। तो 3 है, 3 में 1 जोड़ देंगे 4 हो गया। यहाँ पे 1 है, 1 में 1 जोड़ेंगे 2 हो गया। यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। अब सबका गुणा कर देंगे तो 4 दूना के 8, 8 दूना 16, 16 3 48, कितना हो गया 48 हो गया। 48 दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। देखेंगे किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है 6 के पावर 7 गुणे 35 के पावर 3 गुणे 11 के पावर 10 के गुणनखंडों में कितनी अभाज्य संख्याएं होगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे लगाएंगे, यहाँ पे पूछा है गुणनखंडों में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। यहाँ पे कितनी अभाज्य संख्या है उसको बताना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिख लेते हैं 6 के पावर में 7 गुणे में 35 के पावर में 3 गुणे 11 के पावर में 10। इसको पहले हमने यहाँ पे नोट कर लिया। अब यहाँ पे देखेंगे अभाज्य संख्या पूछा है तो हम 6 का यहाँ पे गुणनखंड कर देंगे। 6 का गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 3 हो जाएगा। यहाँ पे 35 का अगर गुणनखंड हम करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5 गुणे 7। 11 का गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएगा 1। अब इसमें देखेंगे कितने गुणनखंड है, तो इसमें गुणनखंडों की संख्या कितना है 2 है। यहाँ पे इसमें भी गुणनखंडों की संख्या 2 है। इसमें गुणनखंडों की संख्या कितना है 1 है। अब यहाँ पे हमको करना क्या है, ये घात 7 है और 7 घात का इसमें गुणा कर देंगे। यहाँ पे 3 है, 3 का 2 में गुणा कर देंगे, 10 का 1 में गुणा कर देंगे। तो चलिए यहाँ पे गुणा करते हैं। यहाँ पे 2 है और ये 7 है, घात का यहाँ पे गुणा कर देंगे तो 2 सते हो जाएगा 14 और प्लस 3 का गुणा 2 में कर देंगे तो 3 दूना के 6 हो गया और यहाँ पे 10 का 1 में गुणा कर देंगे हो गया 10। अब सभी को जोड़ देंगे तो 14 26 20 और 10 हो गया 30 हो गया। 30 दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। देखेंगे किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है 16 के पावर में 7 गुणे 27 के पावर 6 गुणे 5 के पावर 7 के गुणनफल का कुल अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। यहाँ भी हमको कुल अभाज्य गुणनखंड ही पूछा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 16 के पावर में क्या दे रखा है 7 दे रखा है, गुणे 27 के पावर में 6 दे रखा है, गुणे 5 के पावर में 7 दे रखा है। तो 16 का हम गुणनखंड करेंगे। 16 का जब गुणनखंड करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूना के 16 हो गया। 27 का अगर गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3 3 के 9 3 27 हो गया।
5 का गुणनखंड करेंगे आएगा। इसमें देखेंगे टोटल कितने गुणनखंड है, तो 1 2 3 4, इसमें टोटल 4 गुणनखंड है। ठीक है, 4 गुणनखंड है। इसमें टोटल कितना है, 3 गुणनखंड है। इसमें 1 गुणनखंड है। अब इस गुणनखंड का क्या करेंगे, इसके पावर में गुणा कर देंगे। तो 7 का गुणा 4 में कर देंगे तो कितना हो गया, 4 सत्ते 28 हो गया। यहाँ पे 3 का गुणा 6 में कर देंगे तो ये हो गया आपका 18। 1 का गुणा 5 में करेंगे, सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन में ही गलत था। यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ पे 9 चाहिए। पावर में क्या था, 9 था, क्योंकि हम इसको हल करते तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं मिलता है। यहाँ पे जो है 9 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बना लेते हैं। यहाँ पे क्या है, 9 है। यहाँ पे 9 है। अब 9 का यहाँ पे जब गुणा करेंगे, 9 का 1 में गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 9। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9। अब सबको जोड़ेंगे तो 8 8 16, 16 9 हो गया आपका 25, 16 9 25, हासिल 2 2 और 1 3 3 2 हो गया 5, कितना हो गया 55। 55 आपका राइट आंसर होगा। देखेंगे ऑप्शन में तो ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है 2 के पावर 5 गुणे 3 के पावर 5 गुणे 5 के पावर 4 गुणे 7 की पावर 6 के कितने गुणक विषम संख्या है। अब यहाँ पे पूछा है कितने गुणक यहाँ पे विषम संख्या है, तो हम ऐसे क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे। यहाँ पे देखिए विषम संख्या पूछा है ना, पहले हम इसको लिख लेते हैं। यहाँ पे 2 के पावर 5 गुणे 3 के पावर 5 गुणे 5 की पावर 4 और गुणे 7 की पावर 6 है। तो यहाँ पे विषम संख्या पूछा है। अब विषम संख्या जब पूछे तो इस सम वाले को हमको छोड़ देना है, सम वाले को छोड़ देना है। और यहाँ पे जितने भी पावर दिया है सभी पावर में एक यहाँ पे जोड़ करके लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। ये 4 है तो 1 जोड़ेंगे 5 हो जाएगा। यहाँ पे 6 है तो 1 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा। अब सबका गुणा कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 6 5 30 7 210। 210 आपका राइट आंसर होगा। देखेंगे किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 2 के पावर में 8 गुणे 3 के पावर 2 गुणे 5 के पावर 3 गुणे 7 के पावर 5 के कितने गुणक सम संख्या है। यहाँ पे देखिए सम संख्या पूछा है। इसके पिछले क्वेश्चन में विषम संख्या पूछा था और यहाँ पे सम संख्या पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम यहाँ पे लिख देंगे 2 के पावर में 8 गुणे 3 के पावर 2 गुणे 5 के पावर 3 और यहाँ पे 7 के पावर 5। पहले हमने इसको लिख लिया। अब यहाँ पे सम संख्या पूछा है, सम संख्या पूछा है तो यहाँ पे जो 2 के पावर में 8 है, 8 को हम यहाँ पे सेम लिख लेंगे, सेम उसी तरह लिख लेंगे। अब यहाँ से जो पावर दिया हुआ है सभी के पावर में 1 जोड़ करके लिखेंगे। तो यहाँ पे 2 है तो 2 में 1 जोड़ कर लिखेंगे, 3 हो गया। यहाँ पे 3 है तो 1 जोड़ेंगे 4 हो गया। यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 1 जोड़ेंगे, कितना हो गया 6 हो गया। अब सभी का हम गुणा कर देंगे, सभी का गुणा कर देंगे तो यहाँ पे सबका गुणा करने पे आ जाएगा 576। 576 आपका राइट आंसर होगा। देखेंगे किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है 2 संख्याओं का योग उनके अंतर का 5 गुना है। यदि छोटी संख्या 24 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए बड़ी संख्या हमसे पूछा है। बड़ी संख्या अगर मान लेते हैं x है और छोटी संख्या दे दिया है 24। छोटी संख्या यहाँ पे दे दिया है आपका 24, छोटी संख्या दे दिया है। ठीक है, और यहाँ पे कह रहा है कि 2 संख्याओं का योग उनके अंतर का 5 गुना है। 2 संख्याओं का योग, 2 संख्या तो यही है कि x है और एक 24 है, तो इन संख्याओं का योग इनके अंतर का 5 गुना। अंतर करेंगे तो x माइनस 24 हो जाएगा और इसका 5 गुना है तो इसमें 5 का गुणा कर देंगे। अब यहाँ से लिखेंगे x प्लस 24 और यहाँ 5 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5x और माइनस 5 का 24 में गुणा तो 5 चौके 20, 5 दूना 10, 10 और 2 हो गया 12, 120 हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे ये 5x है और ये x है। अगर 5x को इधर लाएंगे तो ये माइनस 4x हो गया और यहाँ पे माइनस 120 है। 24 को इधर लाएंगे तो माइनस 120 और यहाँ पे 24, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो गया माइनस 144 हो गया, माइनस 144 हो गया। अब यहाँ से x बराबर, यहाँ से लिखेंगे x बराबर माइनस 144 और बटे में ये 4 यहाँ पे आ जाएगा। 4 से भाग करेंगे, माइनस है, माइनस से माइनस खत्म,
4 से भाग करेंगे तो 4 तिहाई 12 और 4 छक्के 24, कितना हो गया 36 हो गया। 36 दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। देखेंगे किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों बताइए हमारी यह वीडियो आपको कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।